ये सोच रहे हो कि इंग्लिश सिर्फ आपको अच्छी नौकरी दिला सकती है तो वो भी गलत है। मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ कहानियां जिसने सिर्फ इंग्लिश आने की वजह से उनकी जिंदगी बदल दी हर तरीके से। इनका नाम है तेजस्वी, जिन्हें आपने जोश टॉक्स में कई जगह देखा होगा। 14 साल की वो बच्ची जो फ्लुएंटली इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती है कि शायद कोई 50 साल का आदमी ना बोल सके। मैंने ना कभी भी इंग्लिश को बर्डन नहीं समझा एंड मे बी दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई वाज एबल टू लर्न इट। अगर मैं बचपन में गलत भी बोलती थी ना, सो आई यूज्ड टू बी सो हैप्पी कि मम्मा देखो देखो मैं सही इंग्लिश बोल रही हूँ। एंड अब मुझे पता चलता है कि मैं सब कुछ गलत बोलती थी, बट ठीक है, इट्स ऑल राइट, नोबडी इज देयर टू जज मी। इन्होंने अपने माँ बाप की लाइफ चेंज करी जस्ट बिकॉज उन्होंने सही टाइम पे काम करना शुरू किया खुद के ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं यशोदा जी की, जिनकी आपने इंस्टाग्राम पे कई वीडियोस देखी होंगी देहाती मैडम के नाम से। इनका घर एक टूटे से, मैं कहती हूँ एक टीन से टूटे हुए उससे बना हुआ है, एक छोटे से गांव में। इनके पति का एक्सीडेंट हो गया था, इनके पास कुछ था नहीं कमाने के लिए, तब इन्होंने कंटेंट क्रिएशन चालू किया। वहां इन्होंने देखा कि कैसे इंग्लिश वाला जो कंटेंट है उस पे ज्यादा व्यूज आते हैं। किसी किसी की इंग्लिश की वीडियोस देख के, कहीं कहीं से अखबार पढ़ के, किसी किसी से बात करके इन्होंने अपनी कम्युनिकेशन को सुधारा और आज इनकी वीडियोस पे मिलियंस व्यू आते हैं और लोग इनसे इंग्लिश सीखते भी हैं। मैंने वीडियोस देखनी स्टार्ट की, बच्चों की किड्स स्टोरी। आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे इंग्लिश एनिमेटेड स्टोरीज के। उन स्टोरीज को देखती और बाद में उनको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करती अपने वर्ड्स में। अब हम बात करते हैं मेघा अब्रोल के बारे में, जो एक छोटे से गांव से आती हैं और अब वो वहां की दिखती भी नहीं है। उन्होंने अपनी पर्सनालिटी पे काम किया, अपनी कम्युनिकेशन पे काम किया, अपनी नेटवर्किंग पे काम किया और आज वो सबसे बड़ी एयरलाइंस के साथ काम कर रही हैं और देश विदेश घूम रही हैं। आई स्टिल रिमेंबर, मेरी एक रिलेटिव जब वो ये वीडियो देखेंगे ना, आई एम श्योर कि वो रिलेट कर जाएंगे कि मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला था कि हम लोगों के सामने ना इतना ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं, तुम लोग हमारे सामने ज़्यादा शो ऑफ करते हो। ये सारी चीज़ें मुमकिन हुई सिर्फ सही टाइम पे शुरुआत करने की वजह से, खुद के ऊपर और अपनी कम्युनिकेशंस के ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं सचिन मालविया की, जो हमारे ऐप के खुद एक यूजर रह चुके हैं और अब तक शबैंग, जोमैटो, कई बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप कर चुके हैं। वो अभी कॉलेज में है, सिर्फ सेकेंड ईयर में है, पढ़ाई कर रहे हैं। उसके साथ साथ कई सारे इंटरव्यूज भी क्रैक कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया था कि इंग्लिश कितनी इम्पोर्टेंट है। जब मैं क्लास में बैठता था, टीचर जब भी रीडिंग करने के लिए बोलते थे तो मैं हमेशा डर लगता था एंड ऑलवेज ट्राई कि सिर छुपा लेता था ताकि टीचर मुझे डायरेक्टली देखे नहीं। तो फिर अंदर से लगने लगा कि कम्युनिकेशन पे वर्क करना पड़ेगा। 2024 खत्म होने वाला है, टाइम खत्म होने वाला है आपके पास से। अगले साल से शायद आपको कॉलेज जाना होगा, अगले साल से शायद आप पास आउट हो रहे होंगे। इंटरव्यू में बैठोगे तो किस हिम्मत के साथ बैठोगे, किस कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे। आगे मैं बात करती हूँ, अगर आपको लगता है इन सबके पास एक बैकग्राउंड था, तो मैं बात करती हूँ असलम भाई की, जो चांदनी चौक में रिक्शा चलाते हैं। ये क्यों फेमस हुए? ये फेमस हुए क्योंकि इन्होंने अपने फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील करना शुरू किया इंग्लिश बोलने में। हमने किताबों में बहुत पढ़ा, बहुत लिखा भी, मगर मेरा जो है पढ़ने और लिखने नहीं आता, ना आया। जो फॉरेनर जो है स्पीक करते थे, उनके बोलने से हमें थोड़ा कैचिंग आया इंग्लिश का, और अपने दिमाग में रखने के बाद मैंने फिर इंग्लिश बोलना सीख लिया। इन्हें इंग्लिश लिखनी नहीं आती, पढ़नी भी नहीं आती, बोलनी आती है, क्योंकि इन्होंने उस माहौल का फायदा उठाया और वहां उस माहौल में रह के इंग्लिश बोलना सीखा। जैसे ही उन्होंने इंग्लिश बोलना सीखा, उनके बड़े बड़े क्लाइंट्स बने, जैसे जो एम्बेसी में आते थे या फिर जो फॉरेन से घूमने आते थे, उन्हें इतने अच्छे क्लाइंट्स बने कि उन्होंने आखिरकार उन्हें एक रिक्शा भी गिफ्ट किया। आप समझ रहे हो कि आपकी कम्युनिकेशन और आपकी पर्सनालिटी जो है कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपकी लाइफ पे, ना सिर्फ आपकी लाइफ पे, आपकी फ्यूचर लाइफ पे। आपको क्या लगता है असलम भाई का बेटा क्या रिक्शा चलाएगा बड़े होके? असलम भाई को समझ आ गया है कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। ऐसे ही फ्यूचर ग्रो करेगा उनके घर का।
अगर आपको भी लगता है कि आपका टाइम आ गया है, अब आप अपना आलस छोड़ सकते हैं और अब आपको अपने आप पे काम करना चाहते हैं, तो आज से ही शुरू करो। तो अब हम बात करने वाले हैं कि इन बचे हुए 10 दिनों में हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। एक्सरसाइजेस से ज्यादा ये आपकी हैबिट बन जानी चाहिए, आपकी आदत बन जानी चाहिए। ये कुछ चीजें जो आप रेगुलर बेसिस पे करते रहे। पहली जिस चीज की मैं बात करने वाली हूँ वो है 5 मिनट टॉक। बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जब भी हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, या फिर इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, तो एक चीज से डर जाते हैं, वो है लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पे हंसेंगे क्योंकि मुझे सही से नहीं आती, लोग मुझे डराएंगे, लोग मुझसे बात नहीं करेंगे। इन सब चीज का एक ही सोल्यूशन है, अपने दोनों हाथ लो और कान पे रख लो और सिर्फ बोलो। सिर्फ बोलो कि तुम्हें क्या बोलना चाहते हो, जो भी बोलना चाहते हो इंग्लिश में बोलो। बेस्ट ट्रिक है कुछ भी करने के लिए, दोनों हाथ लो और कान पे रख लो और सब कुछ सुनना बंद कर दो। सिर्फ खुद पे काम करो, खुद के अंदर की आवाज सुननी शुरू करो। उसके बाद हम बात करेंगे वोकैबुलरी बिल्डिंग चैलेंज पे। क्या करना है आपको वोकैबुलरी बिल्डिंग पे? हमेशा से कहती आई हूं मैं, जितने ज्यादा शब्द होंगे आपके पास उतना ज्यादा फ्लुएंटली आप बोल पाएंगे, क्योंकि आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि इसके लिए मैं क्या शब्द यूज करूं। रोज 10 से 5 वर्ड सीखो नए और उन्हें सेंटेंस में यूज करना शुरू करो। ये नहीं है कि आज मैंने एक वर्ड सीख लिया, मुझे उसका मतलब पता है। जब तक आपने उस वर्ड को सीख के उसे किसी सेंटेंस में यूज नहीं किया, उसे 1 वर्ड सीखना मत काउंट करना। जब तक आप उसे हर सेंटेंस में यूज ना कर लो, तब तक अपने वर्ड्स को बढ़ाते रहो, जब तक आपके फिलर वर्ड्स खत्म नहीं हो जाते आपके एक सेंटेंस में। उसके बाद हम बात करेंगे शैडोइंग टेक्निक की। बेस्ट टेक्निक है इंग्लिश सीखने के लिए, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, शैडोइंग टेक्निक। कई बार हम इस चीज़ पे बात कर चुके हैं, कई स्पीकर्स हमारे इन चीज़ पे बात कर चुके हैं। इस टेक्निक में आपको क्या करना है, आपको इमिटेट करना है, आपको लोगों को सुनना है और फिर उनकी तरह बोलने की कोशिश करनी है। क्या होगा वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आएगा बोलने का, वहाँ से आपको फ्लुएंसी आएगी बोलने की, क्योंकि वो जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, चाहे नाटक करते हुए बोल रहे हो यार, 3 बार बोलोगे, 4 बार बोलोगे, 5वीं बार में शायद तुम खुद का कुछ डाल के उसमें उससे बेटर बोल सकते हो। शुरुआत तो करने की जरूरत है ना कहीं से। इजी स्टेप से शुरू करो, जरूरी नहीं है एक ही दिन में शेक्सपियर बनना है, धीरे धीरे शुरू करना है हमें। उसके बाद हम करेंगे सबटाइटल्स ऑफ चैलेंज। सबको कंटेंट कंज्यूम करना पसंद है आज के टाइम पे, बट सही कंटेंट कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही कंटेंट में मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, हर वो इंग्लिश स्पीकिंग कंटेंट जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उसको पहले सबटाइटल्स के साथ देखो, शैडोइंग टेक्निक यूज़ करो, फिर उसे सबटाइटल के बिना देखो। सबटाइटल के बिना देखोगे तो तुम्हारा दिमाग जो है ना वो उसी तरीके से काम करने लगेगा कि अब मुझे ये समझ आ रहा है। पहले तुम पढ़ के समझ रहे हो, अब तुम सुन के समझ रहे हो। पढ़ के और सुन के समझने में बहुत डिफरेंस है। करोगे तो खुद से समझ आने लगेगा। अभी आपको शायद ये सारी मेरी बातें लग रही होंगी कि ऐसे तो सब आके बोलते हैं, कुछ नहीं होता। जब तक आप नहीं करते हो ना तब तक ही कुछ नहीं होता। जब करना चालू करते हो तो खुद रिजल्ट्स देखना चालू हो जाएंगे। लास्ट हमारी जो चीज है वो है रोल प्ले सिनेरियोज। रोल प्ले सिनेरियोज क्या है? इसमें तुम्हें सोचना है कि तुम कोई और ही इंसान हो, जो इंसान तुम बनना चाहते हो। चाहे वो एक कॉन्फिडेंट सीईओ हो, चाहे वो एक कॉन्फिडेंट मैनेजर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, कोई भी प्रोफेशनल आदमी हो जो तुम्हें बनना है। तुम्हें सोचना है कि मैं वो इंसान हूँ और फिर तुम्हें उसी की तरह बात करनी है। मैनिफेस्टेशन का अगर तुमने नाम सुना होगा तो कुछ उसी प्रकार है ये भी। जैसा सोचोगे वैसा ही बनते जाओगे, जो बोओगे सो खाओगे। जैसे जैसे चालू करोगे अपनी पढ़ाई, जैसे जैसे अपना बेस बनाना स्ट्रॉन्ग करोगे, वैसे ही बिल्डिंग जो है आपकी वो स्ट्रॉन्ग बनती रहेगी। उतने ही कॉन्फिडेंट आप बनते रहोगे जब तक आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे। ये सारी 5 टेक्निक्स आपको आज से ही अपनी हैबिट बना लेनी है, अपनी आदत बना लेनी है। इस साल से खत्म होने से पहले 2-2 दिन हर एक्सरसाइज को आपको जरूर करना है। उससे क्या होगा? उससे आपका वार्म अप होगा 2025 के लिए। ये सिर्फ शुरुआत है, ट्रेलर है। इंग्लिश सीखना आसान बात नहीं है, मैं मानती हूँ, पर शुरू नहीं करोगे तो कहीं नहीं पहुँच पाओगे और शुरुआत हमेशा इजी स्टेप्स के साथ ही होगी। शर्त इतनी है कि कोशिश करना चालू करो, रेगुलर रखो और
बात सुननी चालू करो किसी की मेरी मत सुनो। जो भी टीचर तुम्हें अच्छा लगता है उसकी सुनो, पर स्टार्ट करो कहीं ना कहीं से, और लोगों की जो बातें हैं, जो बकवास है, उन सबको ब्लॉक कर दो अपनी तरफ से। सिर्फ खुद पे फोकस करो, खुद की प्रोफेशनल ग्रोथ पे फोकस करो। तो अब हम बात करते हैं मेन मूवी की, जिसके मेन कैरेक्टर हैं आप, और वो मेन मूवी है 2025। उसके भी सिर्फ 3 महीने जो शुरुआत के हैं वो डेडिकेटली आपको देने हैं इंग्लिश सीखने के ऊपर। कैसे, क्या क्या चीजें करनी है आपको 2025 में, उसके ऊपर मैं आज बात करूंगी कि कहाँ से हमें शुरुआत करनी है, कहाँ से हमें प्लान बनाना है, कहाँ से हमें चीजें सीखनी है। पहली चीज जो हमें हमारी करनी है वो है एक रियलिस्टिक गोल बनाना है। रियलिस्टिक गोल का मतलब क्या है? वो गोल जो आपकी औकात में है कि आप पूरा कर लोगे, वो गोल जो आपको पता है कि आप कर सकते हो। ऐसे नहीं है एक टाइम टेबल बना दिया और फिर उसमें चेंजेस ही करते रह गए हम पूरे साल। फिर आज 2024 खत्म होने को आया है, अगले साल 2025 खत्म होने को आएगा और आप फिर से यही वीडियो देख रहे होगे और मैं यही वीडियो बना रही हूँ। ऐसा नहीं करना है। एक रियलिस्टिक गोल सेटअप करना है आपके दिमाग में, जिससे आप आसानी से फुलफिल कर सकते हो। जिसमें हमें क्या करना है? क्रिएट अ टाइमलाइन विद स्मॉल milestones like learning 30 new words or completing 10 conversation by the end of the December। हमें क्या करना है? ये मेरे रियलिस्टिक गोल्स हैं जो मैंने सेटअप करे हैं। मुझे लगता है कि मैं आसानी से कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ? मैं शायद 30 नए वर्ड्स तो सीख सकती हूँ, जो मैं अपनी डेली लाइफ की लैंग्वेजेस में यूज करना चालू कर दूंगी, अपनी कन्वर्सेशंस में यूज करना चालू कर दूंगी। अब आपका पॉइंट क्या है? आपका पॉइंट है शायद आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, तो मॉक इंटरव्यूज भी होते हैं। हर जगह अप्लाई करो और एक्चुअली सिर्फ इंटरव्यू देके देखो कि आप कितने इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, क्या क्वेश्चन आता है। पहली किसी कंपनी में जहां आपको जेन्युइनली जाना है ना, मैं एक ट्रिक बता दूं, अगर आपको कहीं जाना है तो उसके आसपास की जो 2-3 छोटी कंपनी है वहां पे इंटरव्यू देना चालू करो। तुम्हें पता चल जाएगा उसका लेवल क्या है, वहाँ पे क्या सवाल पूछे जाते हैं, जिस जगह के लिए तुम जाना चाहते हो, जिस पोजीशन के लिए तुम जाना चाहते हो, वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। मॉक इंटरव्यूज देना चालू करो, उनका नाम ही मॉक इंटरव्यू रखो। अब हम बात करते हैं अगला हमें क्या करना है? बिल्ड एन इंग्लिश ओनली मॉर्निंग रूटीन। ये क्या है? सुबह हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है, हमें उठते ही चीज़ें जल्दी ग्रैब करनी है, हमें शायद ट्रैवल करने जाना होता है, हमें शायद कॉलेज के लिए निकलना होता है। उस टाइम पे, उससे पहले जो एक रूटीन है आपका, उस रूटीन को पूरा इंग्लिश में बना लो। उस रूटीन को पूरा इंग्लिश में बना लो का मतलब है स्टार्ट योर डे बाय थिंकिंग, रीडिंग और लिसनिंग टू इंग्लिश फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। दिन की शुरुआत के 30 मिनट, आखिरी के नहीं, तब तक तो थक जाओगे, दिमाग में 100 चीज़ें चली जाएंगी। सुबह उठे हो, फ्रेश उठे हो, 30 मिनट निकालो, कुछ पढ़ लो, कुछ लिख लो, कुछ सोच लो, पर जो भी करो इंग्लिश में करो। उसके बाद हम बात करेंगे इमर्स योरसेल्फ विद इंग्लिश कंटेंट। अपने आसपास खुद ही एक माहौल बना लो इंग्लिश का। नहीं मिल रहा माहौल, भाड़ में जाए, खुद ही बना लो। आपका हर कंटेंट जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग में होना चाहिए। आपकी हर फिल्म जो आप कंज्यूम कर रहे हो, आपका हर पॉडकास्ट जो आप कंज्यूम कर रहे हो, अब तो इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं जो इंग्लिश में पॉडकास्ट बना रहे हैं, उन्हें सुन लो अगर तुम्हें रिलेटेबल कंटेंट ही सुनना है तो। पर बहाने नहीं चलेंगे अब कि ये तो ऐसा है, मुझे बाहर के पॉडकास्ट नहीं समझ आते हैं, मुझे बाहर की वीडियोस नहीं समझ आती है। हिंदी वीडियोस भी अब इंग्लिश में डब होने लगी है, हिंदी मूवीज भी एक्चुअली अब इंग्लिश में डब होने लगी है। शुरुआत करो कहीं ना कहीं से, अपने आसपास एक माहौल बना लो सब कुछ इंग्लिश में रखने का। जिस माहौल में तुम रहोगे वैसे ही ढल जाओगे 2 मिनट में। हम गांव से शहर आते हैं, 2 महीने बाद वापस गांव जाओगे तो तुम्हें ही शहरी बोलना चालू कर देते हैं लोग। वैसे ही अपने आसपास खुद एक माहौल बनाना शुरू करो जहां तुम इंग्लिश को पूरा फोकस रखते हो। उसके बाद हम बात करेंगे स्टार्ट अ डेली स्पीकिंग चैलेंज। बोलने की शुरुआत करनी है, मैंने बोला है बोलने की शुरुआत तो आज से ही कर दो, इंग्लिश बोलना चालू कर दो बिना कुछ सुने हुए। पर अगर तुम्हें एक चैलेंज ही बनाना है उसे, और तुम्हें चैलेंज एक्सेप्ट करना पसंद है, कंप्लीट करना पसंद है, तो डेली स्पीकिंग का चैलेंज बना लो कि आज मैं इतने घंटे इंग्लिश में बात करूंगा, या मैं इतने लोगों से इंग्लिश में बात करूंगा, या मैं खुद का एक कंटेंट बनाऊंगा जो इतने घंटे इंग्लिश में ही होगा। अपने माइंड में रियलिस्टिक गोल सेटअप करो और उनके टूवर्ड्स काम करना चालू करो। मास्टर ग्रामर बेसिक्स।
इतने सालों में एक बात जो मुझे समझ आई है, जब हर कोई बोलता है कि इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती, बेसिक ग्रामर की ज़रूरत बेटा हर जगह होती है। आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी, टेंसेस आपको सीखने ही पड़ेंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये हमें सीखनी ही पड़ेंगी। किताबों पे आपको बैठना ही पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। इन सब से हम एक ही बात सीखते हैं कि ग्रामर ज़रूरी है और उसे सीखना स्टार्ट कर दो। 2025 में आपका गोल एकदम रियलिस्टिक होना चाहिए। शुरुआत के 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टेक्निक सारी सेम है इंग्लिश सीखने की, शर्त इतनी है शुरुआत करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, एक माहौल में रहना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा अपने आसपास। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तो तुम क्या कर सकते हो, जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसे यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। 3 महीने से शुरुआत करके देखो, अगर चेंजेस दिखते हैं तो देन शिफ्ट टू 6, देन शिफ्ट टू 1 ईयर, इट्स योर चॉइस। बट द पॉइंट इज, कहीं से भी सीख के शुरू करना चाहते हो, शुरू कर लो। 2025 के एंड में भी यही वीडियो देखने मत बैठो। क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। Download Josh Talks English Speaking app today and change your personality.